सिस्टर की शादी में इतने गेस्ट आ रहे हैं कि हमें उनके रुकने का अरेंजमेंट लगभग 4 जगह करना पड़ा। जेंट्सों का अरेंजमेंट तो हमने होटल और एक पास में रूम था उसमें किया था। अब बारी आती है लेडीजों की। रूम तो हम पहले ही साफ करके रख चुके थे। आज जैसे ही मम्मा के पास सुबह कॉल आया कि बुआ सा 1 घंटे में आने वाली है, हम लोगों ने उनके रूम में बिस्तर सेट करना स्टार्ट कर दिए। इनका सामान तो हमारे यहाँ किसी शादी में नहीं आता, ये तो हम घर के ही गद्दे यूज करते हैं और घर की ही चादर। एक एक करके पहले सारे सामान को नीचे लेकर आए। मेरी काकी सा और मैंने सारे रूम के बिस्तर को अच्छे से सेट किया। काम हमें सबसे पहले करके रखना था क्योंकि बुआ सा लगभग 10 से 11 घंटे का ट्रैवल करके आ रही हैं। बुआ साहब को तो पता नहीं, लेकिन जिस दिन से मैं आई हूँ सीढ़ियों के लगभग दिन में 100 से 50 चक्कर लगाती हूँ। जैसे ही नीचे का सारा काम कंप्लीट हुआ, मैं तो गई बेटे को नेबुलाइजर देने के लिए क्योंकि उसकी तबीयत इस टाइम थोड़ी डाउन चल रही है। बच्चों को दवाई देकर सुलाकर मैं तो आ गई सीधे नीचे क्योंकि अब आ गई थी मेरी जयपुर वाली दीदी। हमारे यहाँ जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई भी गेस्ट आता हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको तिलक करके ही अंदर लेते हैं। आज से हमारे घर में गेस्ट आना स्टार्ट हो ही जाएंगे। क्या खाने का भी टाइम हो गया था, फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के खाना खाया। यहाँ सब लोग खाना खाने में लगे थे, मैं अपने डांस के स्टेप कर करके दिखा रही थी। इसके बाद मेरी बड़ी मम्मा और काकी सा का भी कॉल आ गया था। हमारा घर नया बना है तो ऑलमोस्ट लोग रास्ता भूल ही जाते हैं। कॉटन की दुपट्टा ओढ़ के मैं तो गई अपनी बड़ी मम्मा और काकी सा को लेने के लिए। मनसा की ड्यूटी मैंने अपनी सिस्टर को दी थी क्योंकि उसे कहीं जाना नहीं था, बाहर बहुत धूप थी। मैं गेस्ट सारे ट्रेवल करके आ रही थी तो सोचा था इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए मनसा को तो मैंने अभी कुछ टाइम के लिए एक रूम में ही बंद रखा था। क्या थोड़ी हमने बातें करना स्टार्ट ही की थी, इतने से नीचे से आवाज आने लगी कि बुआ सा आ गए, सबके सब नीचे आ जाओ। फिर मम्मा ने सारी बुआओं का तिलक किया। हमारे यहाँ पे एक कलश रखने की रस्म होती है, पहले वो कलश मैंने रखा था। इस कलश में जो भी गेस्ट आता है सारे पैसे डालते हैं। सच बताऊं, जिस दिन से मैं आई हूँ ये रस्म मैं ही कर रही हूँ तो मुझे काफी पैसे मिल चुके हैं। फिर मुझे शूट लेना था तो ये कलश मैंने अपनी सिस्टर को दिया और अच्छे से बुआ सा की एंट्री को कवर किया। ये सबने नीले नीले 100-100 के नोट डाले इस कलश में। सारी बड़ी मम्मा, काकी सा, बुआ सा सब लोग आपस में मिली, तिलक करके मम्मा ने सबका स्वागत किया। हमारा घर पहले से ही भरा भरा सा था, पर लेकिन बुआ सा के आने के बाद तो एक अलग ही रौनक आ गई थी घर में। स्वागत की रस्म खत्म करने के बाद सब लोग घर के अंदर आए, चाय नाश्ता खाना पीना स्टार्ट हुआ। फिर क्या हम तो लग गए सबकी आओ भगत करने में।